हेलो 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 एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो भैया कैसा लग रहा है दिवाली की छुट्टियों में भी पढ़कर तुम लोगों को? मन वन कर रहा है पढ़ने का? एक बार बताओ भाई, क्या हालचाल? पढ़ाई वढ़ाई का मूड हो तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, नहीं तो भैया ठीक है, हमारी आवाज सुन ली, हम चले जाएंगे। सर हेलो। हेलो हेलो बेटा, हेलो। हेलो बेटा। उलो लुलो। ये देखो कह रहेगी नहीं कर रहा सर मन। 50%। मतलब सर क्लास भी 50% ही पढ़ानी चाहिए। है ना बेटा? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब भाई सारे कहेंगे कि सर आ जाओ तो आ जाएंगे सर, और सारे कह देंगे कि सर भाग जाओ तो सर बिना चेहरा दिखाए शकल दिखाए भाग जाएंगे। बोलो भाई, आऊं क्या? अरे आना है कि नहीं? आना है? नहीं आना है? तुम मत बुलाओ तो भी आ जाऊंगा। ले आ गया। आ गया रे भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया। चला भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आ जाओ बेटे। बहुत प्यारा सा चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर g का मान। छोटी छोटी बातें हम सीखते हैं। आओ भाई स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर को। सबसे पहले हमने लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ा और क्या सीखा उसके बारे में बात करते हैं साहब। कि दुनिया में कितना गम है पर मेरा गम कितना कम है। मैंने कहा ये नहीं, कोई भी दो द्रव्यमान है m1 और m2, एक दूसरे के बीच में कितनी दूरी r, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाते हैं वो परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है। दिशा में विपरीत है। सर आज ब्यूटीफुल लग रहे हो। बेटा कटिंग करा के आया हो दुर्गेश नाई के पास। चल देख। तो जो बल लगता है साहब वो लगता है जे m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जे सार्वत्रिक नियतांक है। सार्वत्रिक नियतांक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हवा हो माध्यम हो, जी का मान नियत रहता है। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी का स्क्वायर। ओके ओके, नाइस टू मीट यू। ओके, हैप्पी धनतेरस आपको भी। कल हो सकता है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए, कल की क्लास लाइव भी मिल जाए, पता नहीं। इट डिपेंड्स ऑन धनतेरस के कितने धन की वर्षा होती है। है ना बेटे? धनतेरस के दिन धनवान होने का एक नया मंत्र बताया जाएगा तुम्हें, तो कल की क्लास लेना बिल्कुल ना भूलना। करोड़पति बना दिया जाएगा कल की क्लास में सबको। नींद से उठकर आए हो क्या? आया तो नींद से उठ गई हूं एक्चुअली। आया नींद से उठ गई हूं। और बोल, सच में रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता, मजा लेने आया है। हाँ, आइए पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई, बातें बातें तो चलती रहेगी। अब है भाई गुरुत्वीय त्वरण। क्या बेटा?
गुरुत्वीय त्वरण, ये सुना है क्या आपने? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ए बराबर जिसको जी से प्रदर्शित करेंगे हम। ये ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन क्या होता है? मैंने कहा देख बेटा, एक तो धरती माता है कि हमको सब कुछ आता है, मैंने कहा एक तो है धरती माता, और धरती माता के ऊपर एक बिंदु द्रव्यमान रखा हुआ है छोटा एम, ध्यान से सुनना। ये तो है कैपिटल एम आर त्रिज्या की पृथ्वी है, हाँ, और पृथ्वी की सतह पर, कहां पर है? पृथ्वी की सतह पर। बेटे ध्यान देना कैसे लाते हैं, पृथ्वी की सतह पर बात हो रही है सर, ठीक है सर, सतह पे बातें कर लेंगे। तो अब मैंने कहा पृथ्वी के केंद्र और इस द्रव्यमान से दूरी कितनी है रे? दूरी कैपिटल आर है सर। तो मैं आपसे कहूं कि छोटे बिंदु द्रव्यमान पे लगने वाला बल कितना होगा? जो 9.8 या 10 आता है, वो कैसे आता है, उसका खेल आज होगा। वो खेल क्या होगा? मैंने कहा बल कितना लगेगा बेटा? बल लगेगा जे कैपिटल एम छोटा एम बाई आर स्क्वायर। आया है? धरती माता, या मेरे बारे में बात कर लो, तुम्हारे बारे में बात कर लो, भैया हमें लगता है कि हम 6 फीट के हैं, 7 फीट के हैं, 5 फीट के हैं, पर इस संसार में इतने बड़े बड़े प्राणी हैं कि उनकी तुलना अगर कर ले तो हम बिंदु द्रव्यमान चींटी का आकार भी नहीं है भाई। तो हमने एक बिंदु द्रव्यमान धरती माता की सतह पे रखा, हमने कहा कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा? तो इन्होंने कहा साहब ये लगेगा। तो मैंने कहा बल का फॉर्मूला क्या होता है सर? एम ए होता है भाई, इस पे लगने वाला बल, हाँ। तो मैंने कहा ये जे कैपिटल एम छोटा एम बाई आर स्क्वायर। क्या बेटा एम ने एम को मार दिया? मार दिया सर। तो ये जो ए आया जे कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, इस ए को ही, इस त्वरण को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जी। इस ए को ही क्या कहते हैं? जी कहते हैं। यानी कि सर आज के बाद हमने जी का फॉर्मूला निकाल लिया है, क्या होता है? जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर पृथ्वी की त्रिज्या है। अब पृथ्वी से अगर आप मान लो चंद्रमा पे चले जाओ तो चंद्रमा का हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या है। अच्छा बताइए, किसी को याद है धरती माता का द्रव्यमान? अगर किसी को याद हो, ओ भैया थोड़ा सा तो पढ़ लो। अरे पृथ्वी का द्रव्यमान याद है? सर हमें कैसे पता, हमने कोई धरती माता को उठा के थोड़ी देखा है, हैं? अच्छा, मैंने कहा मैं बता देता हूं, 5.24 इंटू 10 की पावर 24 kg। याद रखना है पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, और कैपिटल जी का मान भी तुम्हें पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी का स्क्वायर। जब ये सारा मान यहां डालोगे तो जो जी का मान है वो 9.8 या नियरली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। किसी को तकलीफ है कैसे आया है भैया? कैलकुलेटर से निकाल लेना, कैलकुलेटर तो रखता ही है जेब में। जिनको नहीं पता है पता चल गया होगा। अब भैया कॉपी करना स्टार्ट करो बड़े प्यार से, है ना, बहुत ही प्रेम से आराम से कॉपी करे, एकदम लेट के बैठ के जैसा आपको लगे वैसे। एक कह रहा है कि सर आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताओ। आज तो मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूं बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है ना, तो मजा नहीं आएगा, मैं बता दूंगा अभी तब भी, क्योंकि मेरी तबीयत सही है नहीं बेटा।
अगली बार जैसे ही तबीयत सही हो मास्टर को पकड़ लेना और बोलना कि भैया कहानी सुना दो। दिवाली की शॉपिंग करने जा रहे हो। दिवाली की शॉपिंग तो यार अभी बेटा क्या करे भाई। ज्यादा खर्चे नहीं है मेरे भाई। क्या शॉपिंग करो दिवाली की। कॉपी हो गया क्या? ज्यादा खर्चे नहीं है भाई। हाफ पेंट में रहता हूं, खर्चे कहाँ है। नेकर में रहता हूं। टी शर्ट यहाँ आने के बाद पीडब्ल्यू की पहन लेते हैं, बाहर जाने के बाद किसी और की पहन लेते हैं। गले में 10-5 तोला सोना पड़ा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है भाई। इतना ही सोना है और इतना ही खर्चा है। शॉपिंग भी करेंगे तो क्या ही कर लेंगे। डन है। एक कह रहा है कि मैडम को शॉपिंग करा दो बेटा। एक्चुअली ऑनलाइन शॉपिंग करवाई थी तो भैया उस पार्सल वाले के इतने कॉल आए परसों के दिन। इतने कॉल आए, इतने कॉल आए भाई। एक के बाद एक पार्सल आ रहे भाई। मैं परेशान हो गया। मैंने घर जाके बोलते, मैंने कहा अगली बार मेरा नंबर देना ही नहीं। और मैंने कहा ऑनलाइन शॉपिंग पे बैन हो जाएगा अब। चल भाई, अब पढ़ लो भाई। हो गया कॉपी? देखो भाई, बात ऐसी है कि मैं आपको बता दूं, मैं बहुत छोटा मोटा आदमी हूं, मैं गरीब आदमी हूं भाई। काजू बादाम खा के पेट भरता हूं बस। इतना सा गरीब हूं। चल भाई, आगे बढ़े भाई। स्टार्ट करें। आगे बढ़े। हॉलीडे बेटा आपको गुरुवार से है। चल 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 बेटा, चल आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको लगेगा नहीं कि आपके ऊपर पढ़ाई बर्डन लग रही है। मस्ती मस्ती में हम पढ़ लेंगे और आगे भी बढ़ जाएंगे। जी का जो फॉर्मूला निकला बेटा, क्या निकला कि जे कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा हाँ। अब घनत्व तो जानते हो रे, घनत्व। घनत्व जानते हो? घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। हाँ, तो द्रव्यमान हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। ये घनत्व का फॉर्मूला होता है। अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। अरे होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो m की वैल्यू आ गई रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। कोई तकलीफ नहीं है ना, ये वैल्यू डालिया। क्योंकि एक और फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं यहां पर, जी रो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन कितना, आर स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये आर स्क्वायर ये कट गया, तो जी का एक फॉर्मूला आया, जी रो 4/3 पाई r। समझ आयो क्या? ये फॉर्मूला आया। बहुत आसान है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। सब लिखा हुआ है, वैल्यू डाली, आंसर निकाला। आराम से फॉर्मूले को भी 10 सेकंड देख। आराम से फॉर्मूले को भी ये देखो। काजू बादाम बेचने शुरू कर दिए इन्होंने। काजू 984 का केजी है और बादाम 765 का केजी है। अरे बेटा, वाह। तनु ने सही बोला है बेटा, इसी जमाने की गरीबी है बेटा।
ये कॉपी करे वापस उसके आगे से, इसके आगे से कॉपी करो, यहां से चलते चलो, चलते चलो। कुछ लोगों के मैं डाउट ले लेता हूं। रो का नेम, रो घनत्व है बेटा, रो घनत्व को बोलते हैं रे, रो का नेम क्या? ठीक है पेजल। वाह बेटे, आई एम गधेड़ा। पढ़ लो रे, पढ़ लो, तुम पढ़ लो। आगे बढ़े। अरे भाई डेफिनेशन क्या लिखवाऊं, ये बता, डेफिनेशन क्या लिखाऊं? गुरुत्वीय त्वरण क्या है? लिख 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 भाई लिख, गुरुत्वीय त्वरण लिख, गुरुत्वीय त्वरण लिख ले भाई। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को, ये नहीं पूछा जाता है भाई, इसलिए नहीं लिखवाता। बाकी मेरे स्टार बना देंगे, सुपर स्टार में थ्योरी मिलती है तुम्हें। त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। लिख बेटा लिख, कोई बात नहीं। लिख रे मेरे कालू, मेरी बकरियों, लिखो। अंजलि बड़े दिए जला रही हैं। सर मैडम को BMW गिफ्ट करोगे? सीक्रेट बताऊं मैं तुम्हें? इस साल नहीं करेंगे गिफ्ट, अगले साल दिवाली से पहले कर देंगे। जिस कार का मैडम बोलेंगे उसी कार का, फगुनिया वाला डायलॉग। अरे ओ फगुनिया, तो हमार जान है रे जान। तो को इतना चाहते, इतना चाहते, इतना चाहते, इतना चाहते, अब का सीना चीर के दिखाएं बजरंग बली के जैसा। अब देख बेटा, ध्यान से सुनिएगा। गुरुत्वीय त्वरण के दो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए हमेशा। Gm/r², ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला यह भी याद होना चाहिए, G रो 4/3πr। अगर मैं आपसे कहूं कि J 4/3π नियत है, क्या G समानुपाती घनत्व इंटू R? क्या तुम्हें यह बात समझ आती है कि गुरुत्वीय त्वरण जे नियत है, घनत्व दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, तो किसके समानुपाती होगा? घनत्व और त्रिज्या के। कहानी क्लियर है? देखो कैसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि यदि एक उपग्रह जिसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व का दुगना व त्रिज्या भी दुगनी हो, क्वेश्चन करेंगे सारे, तो उस उपग्रह पर ग्रह कर लो, एक ग्रह कर लो, उपग्रह कर लो, ग्रह कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां लिखना अच्छा लगेगा। उस ग्रह पर जी का मान होगा, चल भाई
सारे बच्चे करके बताएंगे, फॉर्मूला आपके सामने भाई। और भैया इस दिवाली सब अपने अपने पटाखे चलाएंगे और सावधानी के साथ चलाएंगे बेटा। सही सलामत तुम्हें छोड़ के जाऊंगा और सही सलामत वापस आने का है। चलो चलो, क्या करूं सर? ये देखिए, जी समानुपाती घनत्व इंटू त्रिज्या। क्या मैं लिख सकता हूं G1/G2 बराबर ρ1/ρ2 इंटू R1/R2? देखते हैं, पृथ्वी पे जी मान ले, पहले का जी था और ये G2 निकालना है। पृथ्वी का घनत्व ρ, त्रिज्या R, उपग्रह का 2ρ 2R। मुझे लगता है G2 ने 4G सिग्नल स्टेब्लिश कर दिया है। 4G इज द करेक्ट आंसर। 4G 4G। चलिए भाई, कॉपी कर ले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। दिवाली का हॉलीडे गुरुवार से है बेटा। गुरुवार से, गुरुवार से। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? पोल वाला क्वेश्चन आएगा, पोल कराएंगे भाई। कॉपी करो, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, जल्दीबाजी है नहीं, भगा रहा हूं नहीं। मुझे पता है आधों के तो मन में पटाखे चल रहे होंगे, दिवाली पे क्या क्या कांड करेंगे, किसके गोबर में फटाका लगाने वाले हैं। है ना बेटे? और पढ़ना जरूरी है मेरे भाई। बेटा ये रहा फॉर्मूला, इसमें क्या रिपीट करूं मैं? G1/G2 ρ1/ρ2 इंटू R1/R2। पहले का रो आर है, बाद का डबल कर दे दोनों को, 2ρ 2R। काटो पीटो आंसर निकालो, इसमें क्या रिपीट कराना चाहता है? अगला देखिए भाई, अगला पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर g का मान, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण GH निकालना है। सामने देखिएगा बेटा, पेन मत चलाइएगा, पेन मत चलाइएगा बेटा। जैसे जैसे धरती माता की सतह से हम ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे जी के मान में कमी आएगी, वृद्धि आएगी, क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं कि ठीक है सर। अच्छा, आपने द्विपद प्रमेय पढ़ी है? पहले तो ये बता दो भाई, आपने ये पढ़ा है ना, 1+x की पावर n, 1+x की पावर n बराबर 1+nx। जहां पे x बहुत छोटा होता था एक से। द्विपद प्रमेय पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? ये द्विपद प्रमेय पहली बार देख रहा है क्या? द्विपद प्रमेय पढ़ी है? क्वेश्चन भी करे थे हमने इसके, मुझे याद है, बेसिक मैथमेटिकल टूल में मैंने पढ़ाया था। हाँ या ना? अगर ये ऐसी होती कि साहब 1+x की पावर -n, तो ये 1-nx हो जाता। प्लस माइनस दोनों हो सकते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने नहीं पढ़ी है बेटा, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिकल टूल को उठाए और पढ़ें, पढ़ाया है। नहीं पढ़ी है तो आपकी गलती है, बाकी ये रिवाइज करा दिया है, फॉर्मूला ऐसा होता है। अब देखो भाई, धरती माता को लेकर आते हम, एक दिल लेकर आए थे, अब क्या लेकर आ रहे हैं? कि मैंने कहा धरती माता को, कि ठीक है सर। मैंने कहा देखो रे,
ये देखो, अब हमने क्या किया साहब, ये m द्रव्यमान r त्रिज्या की क्या है, m द्रव्यमान r त्रिज्या की धरती माता है, m द्रव्यमान r त्रिज्या। अब सतह से कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर, बेटे ध्यान से देख, h ऊंचाई पर एक बिंदु द्रव्यमान है भाई, छोटा m। इस पे आपको गुरुत्वीय त्वरण बताना है। सबसे पहले m द्रव्यमान पर बल बता। ओ भाई, m द्रव्यमान पर बल, सारे बच्चे बोलेंगे बल कैसे लिखूं? छोटे m द्रव्यमान पे धरती माता कितना बल लगाएगी? ओ भाई, क्या दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल जल्दी भूल गया है? भूल गया है, कोई बात नहीं। जी कैपिटल M छोटा m अपॉन कितना, R प्लस H। ये और पृथ्वी दूरी केंद्र से ली जाएगी ना, अरे पृथ्वी तो बड़ी है, ये तो बिंदु द्रव्यमान है, तो इसके द्रव्यमान केंद्र से R प्लस H का होल स्क्वायर, R प्लस H का होल स्क्वायर आया है भैया। अगर कोई बड़ी वस्तु है, थैंक यू ज्योति, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, अब इस बल को क्या लिखेंगे, ma, क्या लिखेंगे, ma बराबर G कैपिटल M छोटा m अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। बेटा m से m कट गया। अब मुझे एक बात बता, ये जो त्वरण है ये सतह पर है या ऊंचाई पर है? ऊंचाई पर है। तो इस a को G लिखो या GH लिखो? GH, G अप नहीं बेटा, GH लिखना है। अरे बेटा ये A बराबर क्या होगा, GH, ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है। तो बेटा देख, GH आया तेरा G कैपिटल M अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। यहां तक कितने जनों को बात समझ आ गई है? यहां तक कितने जनों को बात समझ में आ गई है? हाँ, यहां तक कोई बड़ी बात करी नहीं भाई मैंने, यहां तक कोई बड़ी बात नहीं करी मैंने, क्लियर है? अब आओ थोड़ी गणित और देखो भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 प्लस 2, हाँ एलसीएम लेना आता है? एलसीएम कॉमन, कॉमन सॉरी, कॉमन लेना आता है सबको? ए बेटा ध्यान से देख, ध्यान से देख, कॉमन लेना आता है? कॉमन, कॉमन लेना। अगर कोई पेन चला रहा है तो क्लास में आने की जरूरत नहीं है, भाग जाए यहां से। जीवन भर रिपीट रिपीट करता रहेगा, क्या समझ नहीं आया है? बल लिखा है बस, और एम से एम काटा है यार। तुम लोग पेन चलाते रहते हो भाई। कॉमन लेना आता है तुम्हें? अभी देखना, 3 कॉमन ले, 3 कॉमन ले, क्या लिखूं देखना, अभी निपटेंगे। जो यहां कितना रह गया, 1। अब यहां तो है नहीं 3, तो यहां क्या होगा, जो नहीं है उसका भाग दिया जाएगा। फिर 3 है नहीं तो 3 का भाग देना पड़ेगा। 1 प्लस 2/3, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेन कोई नहीं चलाएगा, एक एक बात सिखा दूंगा भाई। अब देखो इनको कॉमन लेना नहीं आ रहा है, 1 प्लस 2 लिख रहे हैं गधे। और कोई इस बात से तकलीफ में है भाई कि सर ये नहीं आया, गुणा करके देख ले, वो आ जाएगा। देख कॉमन अगर तूने गलत लिया होगा मैच नहीं करेगा। 3 प्लस 3 इंटू 2/3, ये कट गया, कितना आ रहा है, 3 प्लस 2। समझने लायक बात क्या है कॉमन लेने में, कि भैया यहां 3 कॉमन ले रहे हैं, अब यहां 3 नहीं है तो जो कॉमन ले रहे हैं उससे भाग देना पड़ेगा। अब इसी में अगर मैं क्या करता, 2 कॉमन लेता, हाँ तो देख यहां तो 1 हो जाता, पर यहां 2 है नहीं तो यार 2 का भाग देंगे। जिसको कॉमन नहीं लेना आता सीख ले। अब सर ये तो आ गया सर कॉमन लेना हमें, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा एक और देख, अगर यही क्वेश्चन होता 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, मैंने कहा भैया कॉमन लो। कॉमन सेंस नहीं है, अभी आधे गधे लौट जाते।
धूल में लौट रहे होते और कह रहे थे अरे सर नहीं आ रहा क्या करे। अब मेले में नहीं लौटते बच्चे, पापा पापा खिलौना दिला दो, पापा पापा समझ नहीं आया है, मास्टर भी नहीं समझाता है। लौट रहे होते, इनके घर वाले के फोन आ रहे होते मेरे पास। ये कॉमन सेंस नहीं है यहाँ तो भाई साहब, सन्नाटे में आधे से ज्यादा। अब मैंने कहा यहां से 3 कॉमन ले, कैसे लेगा 3 कॉमन बता। तो भैया यहां पावर 1 थी ना, तो यहां पे 2 की पावर 1 कॉमन आया ब्रैकेट में, यहां 3 कॉमन लेगा तो बाहर 3 का स्क्वायर आएगा, और अंदर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब यहां तो 1 और ये 2/3 का स्क्वायर, देख ले। फिर कहेगा कॉमन लेना नहीं आया। अब आप सोचो कि ये छोटे छोटे गणित बताई जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको नहीं आता है, आता होगा, पर जिसको नहीं आता होगा मैंने कहा ना सड़क से उठा के डॉक्टर बना देंगे बेटा, बस शर्त है तू धूल में लोटा हुआ ना हो, नहीं तो नेला धुला के बनाएंगे पर बना देंगे, चिंता मत कर। इसलिए यह सिखाया जा रहा है, इसलिए ये सिखाया जा रहा है बेटा। एक और एग्जाम्पल देख, 3 + 5 की पावर 3, क्या 3, यहां से 3 कॉमन लेते तो 3 का क्यूब कॉमन आएगा, या तो 1 बचेगा, प्लस 5/3 की पावर ये 3 आ गया है। अरे कॉमन लेना आया है, कॉमन लेना आया है। बहुत बढ़िया। अब ये मत कहना सर ये भी कॉपी करना है, तो सिखाया है, हम अप्लाई करना सीखते हैं भाई। यहां पर ये आ गया था यहां तक का, देख ले पहले बल लिखा जी, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, कैपिटल एम छोटा एम इंटू ये वाली दूरी यहां तक की कितनी है, r + h का होल स्क्वायर। इसको एम ए लिखा, एम से एम कट गया, ये बचा, इस ए को लिखा जी एच। अब देख भाई देख, जी एच बराबर ये जी कैपिटल एम अपॉन r + h का होल स्क्वायर। बेटा r कॉमन ले, तो तुझे कॉमन लेना आया है ना, नीचे r कॉमन ले ले, बोल क्या कॉमन आएगा, r² कॉमन आएगा क्या, हाँ सर, अंदर 1 + h/r का होल स्क्वायर आया है। भैया आप कॉमन लेना आ गया होगा, तुझे ये देखा देखा नहीं लग रहा। ये कौन है, ये जी है, जी कौन है, जी है, ये जी है, तो क्या ऐसे लिख दो, जी एच बराबर जी अपॉन 1 + h/r की पावर कितना है 2 होल स्क्वायर ब्रैकेट में। बहुत बढ़िया, देखता रहना, ध्यान हटा दुर्घटना घटा, नजर हटी दुर्घटना घटी बेटा। ये जी एच, ये जी, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, देख 1 + h/r की पावर -2, ये ऊपर जाते इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस की जगह -2, अरे नीचे डिवाइड में इसको ऊपर ले गया, पावर -2। क्या तुझे नहीं लगता ये 1 + x की पावर n लगा सकता है द्विपद प्रमेय, ए बेटा द्विपद प्रमेय लगा, द्विपद प्रमेय 1 + h/r की पावर -2 क्या हो जाएगा, 1 - 2h/r। तो ये जी एच बराबर जी 1 - 2h/r, जहां पे h का मान छोटा है r की तुलना में। तू पहले ये कॉपी कर, उसके बाद की बातें हैं। ये 2 डब्बे बना लेना भाई, और ये स्टार है। पहले तू डेरिवेशन कॉपी कर ताकि तुझे मजा आए चीजों को सीखते हुए, समझ समझ के कॉपी करना भाई। ये समय दिया जाता है
तो उसी समय में कॉपी करना है। कॉपी हो गया, करते चलो। मैं बैठा हूं साइड में बेटा, मैं करूं क्या? आप लोग कॉपी कर रहे हो, बैठा हूं। कॉपी करें बेटा, कॉपी करें। हो गया क्या? सर साइड में मिठाई खावे एकला एकला, अरे गधेड़ा। ये ले, सामने आ गया भाई। हो गया। अब देख, दो फॉर्मूले यहां बने हैं बेटा। एक फॉर्मूला तो बना है हमारा J/1 + H/R का होल स्क्वायर। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, असली 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 वाला। ये हमेशा लगता है, हमेशा लगता है। ठीक है। और एक फॉर्मूला है सर जो हमेशा नहीं लगता है। फिर क्या सर? मैंने कहा जैसे इस फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन करते हैं अपन बेटा, कि जी के मान में बहुत जब ऊपर जाते तो जी का मान घटता है, ये तो बात तय हो गई कि हाँ सर, क्योंकि फॉर्मूला देख, एच बढ़ने पे जी घट रहा है, एच बढ़ेगा तो जी घटेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि क्या सर, कि पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से, क्वेश्चन है बेटा, सतह से एच का मान क्या हो, एच का मान क्या हो, जहां पर जी का मान 1/4, 1/4 रह जाता है। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं साहब, एक तो ये है और एक ये है, दो फॉर्मूले हैं। आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे देखते हैं भाई। ये भी फॉर्मूला है,
ये बहुत कम ऊंचाई के लिए है, जैसे मान लो h का मान लगभग 300 किलोमीटर तक ये वैलिड है, 300 किलोमीटर तक है ये वैलिड है, इससे ज्यादा ये वैलिड नहीं है। अब h का g का मान 1/4 कम होने का मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन है भाई, 1/4 रह गया, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो जब बहुत ज्यादा कमी है तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने पे आएगी। अरे h का मान 300 किलोमीटर से ज्यादा आएगा तो असली वाला फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला लगाओ, लगाओ और करके बताओ भाई, सोल्व करे। GH का मान कितना है बेटा, G/4, 1/4 रहने का मतलब GH का मान है G/4। वैल्यू डालो, आंसर निकालो भाई। ओ भाई देख भाई देख, 2 4 तो यही निकल लिए हैं, लौट रहे हैं इधर उधर, नागिन डांस कर रहे हैं रे भैया, क्या करें इनका। तो GH का मान कितना होगा, G/4 कट गया, तो 4 बराबर 1 प्लस H/R का स्क्वायर, रूट ले ले भैया, रूट ले ले भाई, तो ये 2, ये 1 प्लस H/R, तो मुझे लगता है मुझे लगता है H बराबर R, यानी कि 6400 किलोमीटर, H बराबर R आ रहा है। कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले, नहीं तो निकल जाएगा। पता नहीं क्या निकाल दिया है भाई, कैलकुलेशन नहीं आ रही इन गधेड़ों को। अब एक कह रहा है 6400 कहां से आया, बेटा 6400 कहां से आया मैं बताता हूं। पिछले जमाने में मैंने एक पीथा लिया था, और पीथा लेकर मैंने धरती की त्रिज्या को नापा था, एक छोर से दूसरे छोर। तब वहां पर किसी महापुरुष ने, न्यूटन साहब से मैं मिला था, और उन्होंने बताया था कि भैया एक गधेड़ा आएगा इधर चेट में, वो पूछेगा 64 कहां से आया। अरे गधा, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, पीथा लेके नहीं नापी, वो कैलकुलेशन है थ्योरेटिकल। तुम आदमियों में पजामा हो बे। हो गया, कह रहे हैं कि पजामा ही है सर, कोई बात नहीं, कॉपी हो गया ना। पृथ्वी की सतह से क्वेश्चन लिखे हैं, ऊपर जाने पर जी के मान में 1% की कमी आती है, कमी आती है, तो H का मान क्या होगा। क्वेश्चन लिखे और करना स्टार्ट करें। पहली बात, ये 1% की कमी बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, बहुत कम है सर।
तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं, फिर भी तुम कर लो तो बहुत बड़ी बात है। 1% बहुत कम कमी है तो ये लगेगा, ये लगाना है और करके बताएं भाई। आपका समय शुरू होता है भैया जी अब, 2 मिनट रो समय है, करो भाई। देखते हैं कितने जने कर पाते हैं। अभी तो कहीं नहीं जा रहे बेटा, तबीयत सही है नहीं 2 दिन से, तो कहीं नहीं जाएंगे। कितना आ रहा है? अच्छा, तकलीफ ये नहीं कि क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझ आया, फॉर्मूला भी लगा दिया, सर कैलकुलेशन नहीं हो रही है। 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। 2 पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। अरे गधेड़ा, 6400 कैसे आएगा? पहली बात, आपको जी का 1% निकालना आता है? ये नहीं आता। जी का 1%, जी इंटू 1/100, यानी कि जी बटा 100 है। किसी का भी प्रतिशत निकालना आता है? तुम्हें नहीं आता, मैं तुम्हारा प्रतिशत निकाल दूंगा अभी। 100 का 50% का मतलब क्या है? 100 का 50% का मतलब आधा है, 50 है, कैसे आएगा? 100 इंटू 50/100 कितना आया? 50। ये तो जानता है 100 का 50% मतलब 50 आएगा। कैसे आए कैलकुलेशन के? 100 को 50 और 100 से भाग दे देंगे, 50% मतलब 50/100। ऐसे जी का 1%, जी इंटू 1/100। अब ये कमी है इतनी, तो जो जी का मान था उसमें से जी एच का मान क्या होगा कि साहब जी में से इतना कम हो गया है, तो जी एच आ जाएगा जी माइनस जी बटा 100 घटाना पड़ेगा ना। अरे हाँ या ना? हाँ, तो ये आ गया 99/100 जी। ये निकालना है जीएच का मान। इस लाइन का मतलब क्या है कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में 1% की कमी आती है। 1% की कमी का मतलब है जी बटा 100 की कमी। अब किस में से घटाएगा? जी में से, तो जीएच आ गया आपका जी माइनस जी बटे 100। मुझे लगता है यही निपट गए होंगे, आधे से ज्यादा तो ये निकाल ही नहीं पाए होंगे। कोई बात नहीं बेटा, अब तो आसान है, हो गया होगा। तो जी एच बराबर जी 1 - 2h/r, ये 99 G/100, ये जी 1 - 2h/r। अब तो मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, कोई बात नहीं बेटा, फिर भी तू कहे साहब नहीं आया तो बात नहीं मानी जाएगी। ये बड़ी आसान सी कहानी है भाई। अब देख, 99/100 बराबर 1 - 2h/r, तो 2h/r इधर, ये 1 - 99/100, तो ये 1/100 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर ले तो देख, 2h/r बराबर 1/100, तो 2h बराबर r/100। बोल, 2h बराबर 6400/100,
एक बालक ने जवाब तो दिया था h बराबर 32। देख ले 300 किलोमीटर से कम है, एकदम सही आ रहा है। 32 32 32 32 32 किलोमीटर। आराम से देख ले बेटा और आराम से कर। पेन चला वापस रब कॉपी में, आराम से कर। एक बालक ने जवाब भी दे दिया था, मैंने देखा था, मुझे पता है। 99g/100 कैसे आया बेटा? कैलकुलेशन कर ले रे। ए कालू, ये थोड़ा सा एलसीएम ले ले रे। पेन भी चला ले भाई, तुझे डाउट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा करके देख, एक बार करके देख। अरे भाग नहीं रहा हूं, करके देख आराम से। 5 मिनट दे रहा हूं लेकर, फिर भी नहीं आए तो कहना। करेगा तो है नहीं। अब तुम्हें मैं घटाना भी मैं करूंगा क्या यार? 1 - 2 नहीं आ रहा है तुम्हें? g-g/100 करना नहीं आ रहा है? आर क्या है? आर रिया है बेटा, रिया। रानी है, रानी है रे यार, रानी है। टोना बाबू जादू टोना है यार। आर क्या है? अबे इसी धरती में रहते हो का? युगांडा से पढ़ रहे हो? नाइन्टी 98 था, आना था। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश रितिका। अंशु प्रिया कह रही है कि आर क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे शाबाश। आर क्या है? आर का तो मुझे ही पता नहीं चल रहा आर कौन है भाई। आर क्या है रे? इतनी देर से यहां तक कैसे पहुंचे बिना आर के? ओहो ओहो। राजा मियाँ चड्डो यारी चड्डे मियाँ इश्क मारी हो गई तेरे बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई तेरे बल्ले बल्ले। आहा चिकना चिकना। अरे भैया तुमने तो माहौल बना दिया है। सांची कह रही है कि 6400 कैसे आया? बेटा ए बेटा तू यही थी, यही थी क्या? अभी पढ़ा रहा था तब तब नींद आ गई होगी ना तेरे को थोड़ी सी, है ना बेटा? यहां सब लिखा है ना, ये है ना? यहां सब लिखा है ना कौन क्या है? तब नींद लग गई होगी ना तेरी? तेरा दोस्त नहीं है बाबू। जब मैं ये पढ़ा रहा था तब तू सो रही होगी। क्यों? क्योंकि सर मेरे सपने बहुत बड़े हैं, डॉक्टर बनना है। तो सर ज्यादा सोना पड़ेगा। बड़ा सपना देखना है, ज्यादा सोना पड़ेगा बाबू। कम सोने से काम नहीं चलेगा। बीच बीच में मैं नींद ले लेती हूँ या ले लेता हूं कि सपना बहुत बड़ा है सर। सपना बहुत बड़ा है बेटा, दूध पी के आया कर। सब कुछ लिखाया हुआ है, फिर पूछते रहते गधों की तरह कौन क्या है। फिर कहते हैं मास्टर ही खराब है। कॉपी कर। हो गया, पक्की बात है। सोच लो, समझ लो, देख लो।
बहुत बढ़िया, कॉपी हो गया। मजा क्यों नहीं आएगा भाई। सोने वाले जाग जाएं और जागने वाले जागते रहे। अगला है, अगला बेटा, पृथ्वी की सतह से पेन ना चलाए, सिर्फ सामने देखें। सतह से डी गहराई पर जी का मान, जी का नहीं है, जी का है, पता चले जी का मान ढूंढ रहे हैं। जीडी निकालना है। क्या निकालना है? जीडी। तो सामने देखिए बेटा, अभी कुछ एक्सपेरिमेंट में तुम लोगों से चाहता हूं करवाना कि कुछ मेरे तकलीफें हैं जिनको आप दूर कर दो तो अच्छी बात है। आपके पास एक एम द्रव्यमान की धरती माता है कि हाँ सर? एम द्रव्यमान, आर त्रिज्या की। पूछ मत लेना आर क्या है, कुछ बातें मैं जानना चाहता हूं भाई कि भैया आपने क्या किया। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या बना है। मैंने कहा छोटी धरती माता, यहां से कितना नीचे, डी गहराई पर, यहां से डी गहराई पर आपने यहां रखा हुआ है छोटा एम द्रव्यमान। हाँ, तो ये बची हुई धरती माता, इसकी त्रिज्या कितनी बचेगी भाई, ये बताइए कितना है भाई। ये टोटल तो कैपिटल आर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये कितना है, ये कितना है रे, ये यहां से यहां तक का बताता जा भाई, फटाफट फटाफट। अब और पेन मत चला लेना, ऐसा उड़ेगा कि उड़ नहीं पाएगा। हाँ, क्या बात है कीर्ति, ये ब्रो कैसे हो, क्या बात है, क्या बात है। आर माइनस डी, मतलब जब आप धरती के नीचे जाओगे तो आप मान लो डी गहराई गए तो आपके लिए धरती कितनी बची, धरती इतनी त्रिज्या की धरती माता बची है। अब ध्यान से सुनना, आपके पास तो इतनी त्रिज्या की धरती बची ना, कितनी त्रिज्या की, आर माइनस डी त्रिज्या की। और ये बिंदु द्रव्यमान यहां रखा हुआ है छोटा एम। अब पूरे धरती का द्रव्यमान तो कैपिटल एम है, इसका द्रव्यमान पता ही नहीं है, एम डेस मान ले। तो ये जो आर माइनस डी त्रिज्या की धरती माता है, इसका द्रव्यमान बता सकता है, कैसे निकालेगा? पहला क्वेश्चन, जी का मान तो अभी बहुत आगे निकालना, इसका द्रव्यमान कैसे निकालेगा? अरे हाँ भाई ब्रो, या ब्रो कैसे निकालेगो द्रव्यमान? बेटे कीर्ति, यो ब्रो द्रव्यमान निकाल के बता। सर हम एक बात जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, होता है। तो बड़ी पृथ्वी की बात करें, घनत्व और आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत कि नहीं सर? तो द्रव्यमान क्यों निकालना है, इसका तो घनत्व निकालते हैं, सॉरी। तो घनत्व आ गया पूरी पृथ्वी का 4/3 पाई आर क्यूब। घनत्व निकालने में कोई दिक्कत? अब घनत्व सेम रहेगा, पृथ्वी का कोई सा भी टुकड़ा काट लो, घनत्व सबका सेम रहेगा। हाँ, तो हम यहां पे इसका द्रव्यमान जब निकालेंगे बेटा, इस छोटे से टुकड़े का, तो क्या घनत्व इंटू इसी का आयतन आएगा इस छोटे से टुकड़े का? बोल हाँ या ना। एम डेस बराबर रो इंटू इसका आयतन। तो देख कैसे आया, घनत्व तो यहां से उठा के रख दे, m/4/3 पाई आर क्यूब, और ये इसका आयतन 4/3 पाई, आर की जगह आर माइनस डी का क्यूब। डी छोटा है क्या? छोटा ले ले, बड़ा ले ले, एक ही बात है।
देख, काटेंगे, पीटेंगे, नाचेंगे, इस करेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, और क्या। ये लो। तो आप ध्यान से देखो कि आपने छोटी धरती माता को द्रव्यमान निकाल लिया, और ये मेरे बच्चों ने एम डेस बराबर एम अपॉन आर क्यूब, देखो आर माइनस डी का क्यूब। यहां तक देख, पहले तुझे द्रव्यमान निकालना आया कि नहीं आया? अरे द्रव्यमान निकालना आया है, घनत्व के फॉर्मूले से निकाल लो भाई। घनत्व के फॉर्मूले से निकाल लो। ऐसे ही निकाला था, कॉपी कर यहां तक, फिर तो अभी हो जाएगा 2 सेकंड में, फिर तो अभी हो जाएगा 2 सेकंड में आंसर है। अब आपने अगर ये निकालना सीख लिया भाई, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल बता भाई, बल क्या लिखेगा? सर बल ये लिखेंगे जे कैपिटल एम डेस छोटा एम बाई आर माइनस डी का स्क्वायर। अरे दूरी कितनी? आर माइनस डी है। अरे हाँ या ना? हाँ। अब एम डेस का मान रखेंगे, वैल्यू डालेंगे, आंसर आ गया भाई। 2 सेकंड में आयो। अभी एक बार ये कॉपी कर, अभी निकाल के बताता हूं। बेटा बड़ो आसान है, घनत्व का फॉर्मूला m बाई वी, तो रो बराबर पूरी पृथ्वी का घनत्व क्या होगा? सेम रहेगा इसका या इसका? हाँ, तो घनत्व पूरी पृथ्वी की बात करते 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमसे कहा कि अगर ये डी गहराई पे आ गया, इतनी सी पृथ्वी बची, तो इसका द्रव्यमान घनत्व इंटू आयतन से निकाल लिया, इसका आयतन ये रहा, घनत्व का वैल्यू डाला, ये आ गया। क्लियर? अब सुनो, अब सुनो भाई, अरे पढ़ लो रे, पढ़े ऊंदरे, पढ़ ले, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। मैं भाग जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, नहीं तो। जी कैपिटल एम डेस छोटा एम बाई आर माइनस डी का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको एम जी डी लिख दूं? हाँ सर, एम ए लिखता, ए को जी डी लिखता। अरे भाई एम ए लिख दे, कोई बात नहीं। जी कैपिटल एम डेस छोटा एम अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर, छोटे एम से छोटा एम, ए को लिखा हमने जी डी। अब देख, जी कैपिटल एम डेस का वैल्यू यहां से डालते ही रहा, एम अपॉन आर क्यूब आर माइनस डी का स्क्वायर, सॉरी आर माइनस डी का क्यूब है, क्यूब, और नीचे था आर माइनस डी का स्क्वायर। देख बड़ा आसान सा क्वेश्चन आएगा, बड़ा आसान सा आंसर आएगा। देख क्या ये कट गया, देख ये, हाँ सर। अरे बेटा एक एक स्टेप तू करेगा, आएगा, सब आएगा यार, क्यों लोड ले रहा है? जी एम बाई आर क्यूब ये, और ये आर माइनस डी बचा। अब देख जी डी, क्या मैं इसको ऐसे लिख दू, जी एम बाई आर स्क्वायर, और ये आर माइनस डी अपॉन आर? अरे ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, आर क्यूब को आर स्क्वायर और आर, ये कौन है? जी है सर। और क्या ये भाग दे दे, देख आर बटे आर माइनस डी बाई आर। तूने देखा है क्या ये पहले? जी 1 माइनस डी बाई आर। तो आराम से कैलकुलेशन कर, पेन चला के एक बार, यहां से इसको देख, एक बार कॉपी कर, पेन चला खुद का भाई। मैं बैठा हुआ आराम से, भाग नहीं रहा, आराम आराम से सिखाऊंगा। अरे नहीं आया तभी तो रुका हुआ हूं, नहीं तो भाग जाता अभी तक तो।
एक बार ये देख, ये द्रव्यमान निकालना आया कि नहीं आया। स्टेप बाय स्टेप चलते, कोई बात नहीं बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये द्रव्यमान निकालना सीख पहले। बेटा, ए भैया, एक कह रहा है कि सर डीटी सर को क्या हुआ, प्लीज कोई बताएगा। ए भैया, चैट बॉक्स में इतना भी नहीं लिखा जाता है कि कोई भी मास्टर हो उसको कि भी मिस यू सर। लोग बात गलत समझ लेते हैं भाई। भैया डीटी सर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। पर तुम लोग बिना बात के ना अफवाह उड़ा रहे हो। इतना नहीं लिखते भैया, याद आ रही है, ठीक है, वी मिस यू का आजकल मतलब ही अलग निकल जाता है भाई। क्या कर रहे हो तुम? कुछ गधे लिख रहे वी सेड फॉर डीटी सर। अबे भैया डीटी सर मस्त हैं। तुम दो चार मास्टरों को निपटाओगे तुम भाई। ये दो चार है ना, गलत फहमियां पैदा करवाएंगे और कि भैया मास्टर निकल लियो। अरे भाई, कॉपी कर लो रे। बस इतना ही पढ़ेंगे भाई आज। तुम भी क्या याद रखोगे कि मास्टर ने दिवाली पे तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया। हाँ भाई हाँ, सच। इसको एक बार डराइव करिए, पर ये होमवर्क है कि ये मैंने कैसे किया। अगर भैया तुम्हें दिमाग है तो देखे देख तो तुम इसको एक बार समझ ही जाओगे, नहीं तो कल वापस फिर सिखा देंगे। ओ भाई, कोई नहीं लिखेगा आई मिस यू विष्णु सर। भैया मुझे मत करो मिस। लोग गलत समझ लेंगे कि मास्टर निपट गए हो भाई। ये क्या चल रहा है? भैया दूसरों की चेटों में जाके, दूसरों की क्लासों में जाके लिख मत दियो तो कि आई मिस यू विष्णु सर। मास्टर सदमे में, साला सुबह तो साथ में ही बैठे थे, कहाँ हो गए हो भाई? आजकल आई मिस यू का मतलब नहीं कि बच्चे आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, भैया उल्टा समझ लेते हैं लोग कि निकल विकल तो नहीं गया। चलिए भाई, तो जितना पढ़ा है उसको पढ़ लीजिएगा। और एक्सरसाइज मॉड्यूल हैं तो एक्सरसाइज 1 के 1 to 10 करना स्टार्ट करें। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू।